नंदिनी पहली बार अकेले ट्रेन यात्रा कर रही थी। गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाने के लिए उसे शहर से दूर एक छोटे से गांव तक जाना था। स्टेशन पर हल्की भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। नंदिनी ने अपना बैग कंधे पर डाला और अपनी सीट ढूंढने लगी। ट्रेन के डिब्बे में घुसते ही उसे हल्की सी घबराहट हुई। ये पहली बार था जब वह बिना किसी परिवारजन के अकेले सफर कर रही थी। उसकी सीट खिड़की के पास थी। उसने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर झांकने लगी। ट्रेन के चलने का इंतजार करते हुए उसने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या ये सीट खाली है? एक हल्की मुस्कान के साथ एक युवा लड़के ने पूछा। नंदिनी ने सर हिलाकर हामी भरी। लड़का करीब 20-22 साल का लग रहा था। वह साधारण कपड़ों में था और उसके हाथ में एक बैग था। लड़के ने सीट पर बैठते हुए अपना परिचय दिया। मैं रोहित हूँ। और तुम? नंदिनी ने थोड़ी झिझक के साथ अपना नाम बताया। वह आमतौर पर अजनबियों से बात करने से बचती थी, लेकिन रोहित का व्यवहार सहज और विनम्र लगा। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रोहित ने बताया कि वह एक कॉलेज का छात्र है और अपने गांव जा रहा है। नंदिनी ने भी अपने मामा के गांव जाने की बात बताई। दोनों ने अपने अपने सफर की कहानियां साझा की। रोहित ने बड़े उत्साह से अपने गांव की हरियाली, वहां के मेले और त्योहारों के बारे में बताया। बातचीत के दौरान नंदिनी को महसूस हुआ कि सफर कितना जल्दी कट रहा है। रोहित का सकारात्मक दृष्टिकोण और सरल स्वभाव उसे अच्छा लगने लगा। वह अब अकेलेपन की जगह सफर का आनंद ले रही थी। गांव के पास पहुंचते ही रोहित ने अपना बैग उठाया और नंदिनी को अलविदा कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सफर अच्छा रहा। अगर फिर कभी मिले तो जरूर बात करेंगे। नंदिनी ने भी मुस्कान के साथ विदा ली। ट्रेन से उतरते हुए नंदिनी को एहसास हुआ कि अजनबी लोग भी कभी कभी सफर को खास बना देते हैं। उसने खुद को अधिक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र महसूस किया। ये सफर न केवल दूरी तय करने का था, बल्कि खुद को समझने और नई मित्रता के अनुभव का भी था। रात का समय था और स्टेशन पर हलचल मची हुई थी। प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। पूजा, एक साधारण सी लड़की, अपने गांव से पहली बार अकेले यात्रा कर रही थी। उसे शहर में एक इंटरव्यू के लिए जाना था। थोड़ी नर्वस, थोड़ी उत्साहित, वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। कुछ देर बाद पूजा के सामने की सीट पर एक लड़का आकर बैठ गया। लड़के की उम्र लगभग पूजा के बराबर ही होगी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में एक किताब। वह एक शांत स्वभाव का प्रतीत हो रहा था। पूजा ने हल्की निगाहों से उसकी ओर देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये सीट खाली तो है ना? पूजा ने सिर हिलाकर इशारा किया। हाँ, आप बैठ सकते हैं। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेन की खड़खड़ाहट और बाहर का दृश्य माहौल को शांत बना रहे थे। अचानक लड़के ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? पूजा ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, शहर में एक इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही हूँ। लड़के ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, मेरा भी स्टेशन वही है। क्या फील्ड में इंटरव्यू है? इस सवाल ने पूजा को थोड़ा सहज कर दिया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत के दौरान पूजा को पता चला कि लड़के का नाम अर्जुन है और वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अर्जुन की बातें सहज और प्रोत्साहन भरी थीं। उसने पूजा को इंटरव्यू की तैयारी के कुछ टिप्स भी दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच का अजनबीपन कम हो रहा था और सफर दिलचस्प बनता जा रहा था। जैसे ही ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची, पूजा और अर्जुन ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पूजा ने महसूस किया कि इस अजनबी के साथ यात्रा ने न केवल उसका सफर आसान बनाया, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन इस सफर की यादें हमेशा उनके दिलों में ताज़ा रहेंगी।